गुड मॉर्निंग। चैप्टर 5 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये चैप्टर हमारा चल रहा है और पिछली क्लास में हमने पीरियोडिक टेबल किस टाइप से फॉर्म करना उससे रिलेटेड कुछ स्टडी की थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था डोबर्नियर स्ट्रेट, उसके बाद आए थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था मेंडलीज पीरियोडिक टेबल और लास्ट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने देखा था। और उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड्स थे। 18 ग्रुप्स इस टाइप से थे एंड 7 पीरियड्स हमने यहाँ पे लिखे हुए थे। तो इस टाइप से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये आपके दिमाग में है और शायद आप लोगों ने सीख भी लिया होगा। आज आते हैं ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर, मतलब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स किस टाइप से हैं। और ट्रेंड हम दो तरह से देखेंगे। पहला ट्रेंड होगा लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड और दूसरा ट्रेंड होगा डाउन द ग्रुप। किसी भी ग्रुप में हम चलेंगे तो डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम, इस टाइप से दो ट्रेंड हमें देखने हैं। और किसके ट्रेंड देखेंगे तो हम प्रॉपर्टीज के ट्रेंड देखेंगे। एंड प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी है वैलेंसी। वैलेंसी ये आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी क्लास 9th में। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी, मतलब कोई भी एलिमेंट की जो भी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसी को हम बोलते हैं वैलेंसी। एंड वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, ये भी आप जानते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की मीनिंग है आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसी को हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, आउटर मोस्ट शेल थर्ड शेल है और उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 1। इसका मीनिंग ये है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1 होंगे और इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी 1 ही होगी, क्योंकि वैलेंसी को हम अप्रोक्सीमेटली 8 नंबर से चेक करते हैं। 8 नंबर मतलब अब यदि मान लीजिए हमने 8 में से 1 को माइनस किया है तो कितने बचेंगे 7, तो 7 इसकी वैलेंसी नहीं होगी। सो वैलेंसी कितनी होगी 1 होगी। वही यदि हम क्लोरीन ले लें, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन करें तो 287, आउटर मोस्ट शेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके कितने हुए 7 हुए। बट वैलेंसी हम इसकी 7 नहीं बताते हैं। इस 7 को हम 8 के रिलेटिवली चेक करेंगे। 8 में से 7 को यदि हमने माइनस किया तो वैल्यू कितनी आएगी 1, तो हम बताएंगे वैलेंसी इसकी कितनी है 1 है। ठीक वैसे कोई और एलिमेंट ले लें, कोई और एलिमेंट लाइक एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन 283, आउटर मोस्ट शेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 3। बट वैलेंसी भी हमें कैसे चेक करना है, 8 में से 3 को माइनस करें तो वैल्यू 5 आ रही है। 5 और 3 इन दोनों में नंबर कौन सा छोटा है, तो 3 नंबर छोटा है, तो वैलेंसी इसकी कितनी होगी ओनली 3। सपोज मान लीजिए नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन हमने लिया है 25, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको भी हम 8 में से माइनस करके देखेंगे। 8 में से माइनस किया वैल्यू कितनी आई है 3 और अभी वैल्यू कितनी है 5। 5 और 3 इसमें स्मॉलर वैल्यू कौन सी है 3, सो इसकी वैलेंसी हम 3 बताएंगे ना कि 5। सो इस टाइप से ये वैलेंसी डिसाइड की जाएगी। और वैलेंसी को हम पीरियोडिक टेबल में चेक करें तो एक पर्टिकुलर पीरियड हम ले रहे हैं, पीरियड नंबर 2, और उस पीरियड नंबर 2 के सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे हम पहले लिख लें। पीरियड 2, इसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड लास्ट में नियॉन आता है। ये सारे एलिमेंट्स हैं। इन सभी के एटॉमिक नंबर्स कंफर्म करें। एटॉमिक नंबर लिथियम 3, 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। इनके कॉन्फ़िगरेशंस ले लें 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, इस टाइप से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हो गए। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम कंफर्म कर लें कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं।
अब ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो वैलेंसी क्या होगी, तो हम इसकी वैलेंसी चेक करते हैं। 8 में से भी हमने 1 को माइनस किया तो कितना बचा 7, 7 और 1 इसमें कौन सी वैल्यू ग्रेटर है 7, तो वैलेंसी हम कितनी बताएंगे ओनली 1। ठीक वैसी वैल्यू कितनी है 2, 8 में से माइनस करें तो वैल्यू आएगी 6, 6 एंड 2 इसमें स्मॉलर वैल्यू कौन सी, सो 2, सो वैलेंसी इज 2। 3, 8 में से 3 माइनस किया वैल्यू 5 आ गई, 5 और 3 इसमें लोअर वैल्यू कौन सी 3, सो वैलेंसी इज 3। 4, 8 में से 4 को माइनस किया वैल्यू 4, पहले भी 4, इट मींस इसकी वैलेंसी 4 ही रहेगी। नाइट्रोजन के केस में अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5, 8 में से हमने माइनस किया वैल्यू कितनी बची 3, 3 और 5 इसमें स्मॉलर कौन है 3, तो वैलेंसी 3। सिमिलरली 2, 1, 0। नियॉन के केस में आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8, 8 माइनस 8 इट मींस 0। तो ट्रेंड देखिए, ट्रेंड कैसे, पीरियड में भी हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो वैलेंसी इंक्रीज हो रही है 1, 2, 3, 4, फिर उसके बाद ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है 3, 2, 1, 0। तो रिजल्ट क्या हुआ, यदि हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वैलेंसी इंक्रीज होगी 1, 2, 3, 4 एंड फिर देन ग्रेजुअली डिक्रीज होगी। ग्रेजुअली मतलब क्रम से डिक्रीज होगी, ऐसा नहीं कि एकदम से कम हो गई, ग्रेजुअली धीरे धीरे स्टेप वाइज कम होगी 4, 3, 2, 1 एंड देन 0। तो ये ट्रेंड हो गया वैलेंसी का पीरियड्स में। अब थोड़ा ग्रुप में देखें, ग्रुप में किस टाइप का ट्रेंड बनेगा। लिथियम जो है आपको मालूम है ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, बेरिलियम ग्रुप नंबर 2, बोरॉन 13, कार्बन 14, 15, 16, 17, 18, ये सब के हमने ग्रुप नंबर ऊपर डाल दिए हैं। अब ग्रुप में पर्टिकुलर हम लिथियम का ग्रुप ले रहे हैं, मतलब ग्रुप नंबर 1, फर्स्ट एलिमेंट लिथियम, सेकेंड सोडियम, फिर देन पोटेशियम, फिर देन रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं इस ग्रुप नंबर 1 में। और इन सभी के एटॉमिक नंबर चेक कर लें, सोडियम 11, पोटेशियम 19, फिर देन 37, 55, 87। अब ये हमने एकदम से कैसे बना लिए, एक्चुअली आप डिफरेंस देखिए 3 एंड 11 इसमें 8 का डिफरेंस है, फिर देन 11 एंड 19 इसमें भी देखिए 8 का ही डिफरेंस है, फिर देन 19 एंड 37 18 का डिफरेंस है, जो आपको हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में स्केच करके बताया था मैजिक नंबर्स, उसमें लिया था हमने 2, 8, 8, 18, 18, 32, वो मैजिक नंबर्स का यहाँ यूज होगा, उनका डिफरेंस आते जाएगा। सो 18 का डिफरेंस फिर देखिए, फिर 18 का डिफरेंस, फिर 32 का डिफरेंस, तो ये मैजिक नंबर्स यहाँ पे आ गए, तो इनको हम जोड़ते जोड़ते एटॉमिक नंबर फाइंड कर लेंगे। बट मेन बात ये है कि वैलेंसी का ट्रेंड किस टाइप से, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, 11 कन्फिगरेशन करें 2, 8, 1, 19 कन्फिगरेशन 2, 8, 8, 1, फिर 37 2, 8, 18 कॉमा, थोड़ा इसको देखें 18 एंड 10 28, 28 और फिर हमने 8 लेना है 28 एंड 8 36 एंड फिर देन 1। तो देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 1, ऐसे ही सीजियम के केस में भी आउटर मोस्ट शेल में 1 ही मिलेगा एंड फ्रांसियम में भी हमें 1 ही मिलेगा। तो सभी के आउटर मोस्ट शेल में देखिए 1, 1, 1, 1 ही आ रहा है, मतलब पूरे ग्रुप में वैलेंसी फिक्स रहेगी 1, यानी टॉप से लेके बॉटम तक जाएंगे तो वैलेंसी फिक्स मिलेगी। सेम वैसे ही ग्रुप नंबर 2 में भी मिलेगी, ग्रुप नंबर 13 में थोड़ा से चेंज आएंगे, कुछ वेरिएशन आएंगे, 14 में भी डाउन द ग्रुप में कुछ चेंज आएंगे, बट मैक्सिमम एलिमेंट्स की वैलेंसी आपको सेम ही मिलेगी। तो इस टाइप का ये ट्रेंड है पीरियड और ग्रुप में। इस वैलेंसी के ट्रेंड के बेसिस पर एक क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है, थोड़ा आप टेक्स्ट बुक ओपन करिए और उसमें क्वेश्चन नंबर 3 पेज 90, पेज नंबर 90 निकालिए और उसमें क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा देखें किस टाइप से सॉल्व करना है उसे, और जो अभी हमने पढ़ा उसी का वहां पर यूज होगा। पेज 90 क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्वेश्चन वहां दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 3 एलिमेंट्स that have a single electron in their outermost shell
आपको 3 एलिमेंट के नाम बताना है जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी हमने देखा था ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और भी हैं जिनकी अभी हमें जरूरत नहीं है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। उसने बोला है कि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इन केस में है 3 कॉन्फ़िगरेशन 2 1, सोडियम 11 कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, पोटेशियम 19 2 8 8 1। आउटर मोस्ट शेल में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। वो 3 एलिमेंट कौन है? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर आते हैं। फिर देन सेकंड देखिए, सेकंड क्या बोला? 2 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर 1 में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? ग्रुप नंबर 2 में। तो ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स ले लें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, और हमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट की जरूरत है तो सिर्फ हम 2 ही बनाते हैं, बाकी नहीं बनाते हैं। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन 2 4 2, 2 सॉरी, एंड मैग्नीशियम 12, सो 2, 8, 2। आउटर मोस्ट में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सो क्वेश्चन का आंसर बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ऐसे ही थर्ड वाला क्वेश्चन देखें, इसमें 3 एलिमेंट्स विद फिल्ड आउटर मोस्ट शेल्स। फिल्ड से मीनिंग जिनका ऑक्टेट पूरा होगा। अभी आपने बहुत सारे एलिमेंट्स देखे थे पीरियड नंबर 2 के, और पीरियड नंबर 2 में लास्ट में जो हमारा एलिमेंट आया था नियॉन, उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब उसका जो शेल है वो कंप्लीट है, फिल्ड है। तो इस टाइप के कुछ एलिमेंट्स बताना, मतलब हमें कौन से ग्रुप के एलिमेंट लेने पड़ेंगे? ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। एंड ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट कौन है? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इस टाइप से एलिमेंट्स हैं। बट हमें सिर्फ कितने चाहिए? 3, तो हमने 3 ले लिए। इनके कॉन्फ़िगरेशंस बना लें। पहले एटॉमिक नंबर ले लेते हैं 2 10 18, कॉन्फ़िगरेशन लें इसका 2 8 2 8 8। अब देखिए ये सारे फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। कैसे? यहाँ तो 2 आ रहा है। फर्स्ट शेल में ऑलवेज कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 ही होते हैं। कौन से फॉर्मूले से? 2n² फॉर्मूले से, where n equals to 1, n equals to 1 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। हमने पढ़ा हुआ है क्लास 9th में। n equals to 1 मतलब फर्स्ट शेल, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 ही आते हैं। तो देखिए फर्स्ट शेल, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 है, मतलब इसका शेल फिल्ड है। सेकंड नियॉन के केस में देखिए 8 आ रहे हैं, 8 आने मतलब शेल फिल्ड है। ऑर्गन में थर्ड शेल में 8 है, मतलब इसका शेल फिल्ड है। तो इस टाइप से 3 एलिमेंट्स हमारे आ गए। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे आते हैं ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड। वापस हम अपने टॉपिक पे चले। हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और अभी हमने सिर्फ पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वैलेंसी। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पर, एटॉमिक साइज पर। प्रॉपर्टी नंबर 2, एटॉमिक साइज। एक्चुअली एटॉमिक साइज ये रिलेटेड है एटॉमिक रेडियस से, या यूं कहें हम कि एटॉमिक रेडियस किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है। अब एटॉमिक रेडियस क्या है? किसी भी एटम में हम चलें तो एटम में न्यूक्लियस होता है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, ऐसी बहुत सारी शेल्स होती हैं। सपोज मान लीजिए हम सोडियम में ही चल रहे हैं, एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 281, यानी इसमें 3 शेल्स हैं, तो 1 2 3 तीनों शेल्स हमने बना ली। और न्यूक्लियस के सेंटर और आउटर मोस्ट शेल, ये आउटर मोस्ट शेल, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। डेफिनेशन बड़ी आसान है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। और ये जो एटॉमिक रेडियस है, ये एटॉमिक रेडियस जितनी बड़ी होती जाएगी एटॉमिक साइज उतना ही बड़ा होगा, ये जितनी छोटी होगी एटॉमिक साइज उतना ही छोटा होगा। अब हमें ट्रेंड कंफर्म करना है। ट्रेंड से मीनिंग है पीरियड में हम चले तो क्या होगा, और ग्रुप में हम चले तो क्या होगा। पीरियड, सपोज हम सेकंड पीरियड में चल रहे हैं। सेकंड पीरियड कौन से हैं एलिमेंट? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियॉन। इस टाइप से ये सारे हमारे एलिमेंट्स हैं।
और एटॉमिक नंबर सब जानते ही हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और कॉन्फ़िगरेशंस भी हम जानते हैं, 2, 1, 2, 2, फिर देन 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। सभी में देखिए नंबर ऑफ शेल्स 2 ही हैं, सिर्फ 2 ही शेल्स हैं। अब 2 शेल्स हैं तो हमें क्या अंदाज होगा, भाई 2 शेल है, इसका मतलब न्यूक्लियस और सेकंड शेल के बीच का डिस्टेंस सभी के लिए सेम होगा, और जब सभी के लिए सेम है तो सभी का साइज भी क्या होगा, सेम। बट क्या ऐसा है, नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, इसके ऊपर आते हैं, पर पहले एक्चुअली है क्या उसको कंफर्म करें। लिथियम का जो साइज है ये सपोज मान लीजिए इतना बड़ा है, बेरिलियम का साइज थोड़ा इस टाइप से आएगा, बोरॉन थोड़ा कम साइज का है, कार्बन और भी कम, नाइट्रोजन और भी कम, ऑक्सीजन और कम, फिर देन फ्लोरीन और कम, नियॉन का साइज लिथियम से भी बड़ा है। ये ऐसे अब ट्रेंड चल रहा है। अब थोड़ा कंफर्म करें कि ये है क्या। पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, सिर्फ यहीं तक चलिए आप, फ्लोरीन तक। नियॉन को छोड़ दीजिए फिलहाल नियॉन को छोड़ दीजिए, बिकॉज ये नोबल गैस है, ये अलग चलता है इनका। लिथियम टू फ्लोरीन ट्रेंड क्या है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, जबकि हमारी सोच के हिसाब से साइज सबका एक जैसा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सब में दो शेल हैं, बट साइज लेफ्ट टू राइट जाने से डिक्रीज हो रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये सबसे बड़ा रीजन है इसका। और इस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, इसी को बोला जाता है न्यूक्लियर चार्ज। अब देखिए न्यूक्लियर चार्ज क्यों बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में कौन कौन सी चीज होती है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इट इज अ न्यूट्रल। तो जो न्यूक्लियस में ओवरऑल चार्ज जो होता है वो किस बेसिस पे होता है, प्रोटॉन के बेसिस पे होता है। इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। और न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ 3 प्रोटॉन्स है तो यहाँ 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है, मतलब जो न्यूक्लियस है इसकी पावर धीरे धीरे बढ़ रही है। और जब न्यूक्लियस की पावर धीरे धीरे बढ़ेगी तो ये आउटरमोस्ट शेल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और आउटरमोस्ट शेल को अट्रैक्ट करेगा तो साइज ऑटोमेटिकली शॉर्ट होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। फिर दिमाग में बात आएगी कि भाई आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। बट इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो निग्लिजिबल होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन 1 बढ़े या 2 बढ़े उतना इफेक्ट नहीं होगा जितना प्रोटॉन के बढ़ने से हो जाएगा। प्रोटॉन हैवियर पार्टिकल है, प्रोटॉन यदि 1 यूनिट से भी बढ़ जाता तो उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बट इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट से भी बढ़ेगा तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल है। निग्लिजिबल फॉर एग्जाम्पल मीनिंग अपन सिंपल समझे, मान लीजिए हमारे हाथ में एक बलून है और एक बलून का जो हमारा मास है वो हमारे मास के कंपैरिजन में या हमारी पावर के कंपैरिजन में निग्लिजिबल। तो हमारे हाथ में 2 बलून हो, 3 बलून हो, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट यदि हमारी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसका फर्क पड़ेगा। थोड़ा बहुत मतलब शायद समझ गए होंगे। प्रोटॉन्स मीन्स पावर, प्रोटॉन हैवियर है, प्रोटॉन की वैल्यू यदि 1 यूनिट से भी बढ़ जाती है तो पावर ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब न्यूक्लियस की पावर बढ़ेगी जो आउटरमोस्ट शेल को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन 1 है या 4 है उतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल है, इसलिए वो आउटरमोस्ट शेल को खींचता जाएगा, आउटरमोस्ट शेल कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी और साइज धीरे धीरे कम होते जाएगा। सो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। अच्छा, नियॉन का फिर और भी छोटा होना चाहिए, बट नियॉन का साइज तो लिथियम से भी बड़ा है। ऐसा क्यों, बिकॉज लिथियम से लेके फ्लोरीन तक ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी जो रेडियस होती है वो होती है कोवेलेंट रेडियस, यानी जो रेडियस है इनके भी टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की रेडियस होती है। कोवेलेंट रेडियस, फिर उसके बाद वॉन डर वाल्स रेडियस होती है, मेटेलिक रेडियस होती है, डिफरेंट टाइप की रेडियस होती है। तो ये हमारी एटॉमिक रेडियस है, इनके 3 मेन टाइप हैं, कोवेलेंट रेडियस, वॉन डर वाल रेडियस एंड थर्ड मेटेलिक रेडियस। तो
तो ये जितनी है लिथियम टू फ्लोरीन कौन सी रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस डिक्रीज होगी, बट जो नियॉन की रेडियस है इसे हम बोलते हैं वान डेर वाल रेडियस। एंड ये जो वान डेर वाल्स रेडियस होती है ये क्या होती है, कोवेलेंट रेडियस से बहुत ज्यादा बड़ी होती है, बहुत ग्रेटर होती है, इसलिए जो नियॉन का साइज मिलेगा ये लिथियम के कंपैरिजन में भी ग्रेटर मिलता है। रीजन क्या बताना, डिफरेंट एटॉमिक रेडियस, और पर्टिकुलरली कौन सी, तो वान डेर वाल रेडियस, और इन रेस्ट एलिमेंट्स में कौन सी है, कोवेलेंट रेडियस है। तो ये अभी अपन ने देखा था, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। अब ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कोई भी हम पर्टिकुलर ग्रुप में चले, मान लीजिए हम चल रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में या ग्रुप नंबर 1 में ही चलते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, कॉन्फ़िगरेशन 3 2 1 11 2 8 1 then 19 2 8 8 1 then 37 2 8 18 8 1 और फिर then rest। साइज देखिए डाउन द ग्रुप जाएंगे रेगुलरली इंक्रीज होता जाएगा, लगातार बढ़ रहा है। कैसे, यहाँ शेल देखिए 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यानी नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रही, बढ़ रही है। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगी तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल बढ़ते जाएगा, तो साइज ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज होगा। जनरली कहीं कोई एक्सेप्शन केस आ सकता है, बट नॉर्मल केस में हम चले तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। तो इस टाइप से ये हमारी एटॉमिक साइज वाली प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, उसी से रिलेटेड है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। किसी भी पीरियड में चलें तो ट्रेंड कैसे होगा। सपोज पीरियड 2 में चल रहा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। लिथियम एंड बेरिलियम मेटल हैं एंड रेस्ट आर नॉन मेटल्स। ट्रेंड क्या होगा, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती जाती है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती जाती है। तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है बट मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है, बिकॉज साइज इनके छोटे होते जा रहे हैं। साइज छोटे होंगे तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन आसान नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन की गेनिंग की प्रॉपर्टी बढ़ेगी, और नॉन मेटल्स की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो ये डिफरेंस है, और ये लूज क्यों करते हैं, क्योंकि इनके साइज लार्जर होते हैं, इसलिए इजीली लूज करते हैं। गेन क्यों करते हैं, क्योंकि इनके साइज स्मॉलर होते हैं, इसलिए गेन करते हैं। तो फाइनल रिजल्ट लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी बट नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। पर्टिकुलर ग्रुप में चले, मान लीजिए ग्रुप नंबर 1 में चल रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। एंड ग्रुप में आपको पता ही है साइज रेगुलरली क्या होता है, इंक्रीज। साइज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन का लॉस करना उतना इजी होगा, इसका मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही मेटेलिक प्रॉपर्टी, बट डाउन द ग्रुप यदि हम जाएंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। साइज बढ़ने से क्या होगा, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इजीली यहां से बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल जाएगा तो इसका नेचर क्या होगा, मेटेलिक होगा। सो इस टाइप से ट्रेंड है मेटेलिक नेचर का। लास्ट एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फोर्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले तो हम कंफर्म करें
कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। एक एग्जांपल ले लें, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड भी आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। एंड इसमें जो Cl एलिमेंट है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। Cl इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मीनिंग क्या है? ये शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? एक टाइप की टेंडेंसी है, एक टाइप की प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और इसको अट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट क्या आता है? ये जो Cl है, ये Cl स्लाइटली नेगेटिव हो जाता है और हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है। डेल्टा का मतलब है स्लाइटली नेगेटिव, यानी पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल नेगेटिव मतलब 10% नेगेटिव चार्ज है, पूरा 100% नहीं है। अब ये परसेंट हम कैसे कंफर्म करें? जैसे NaCl में Na प्लस और Cl माइनस है, तो ये Cl माइनस पूरा 100% नेगेटिव है, बट ये जो माइनस डेल्टा, इसका मतलब ये ओनली 10% नेगेटिव है। तो ये 100 के कंपेरिजन में 10 को हम क्या बोलेंगे? पार्शियल नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। तो इस टाइप से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और Cl क्या है? एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब ट्रेंड क्या है? पीरियड में यदि अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हैलोजन्स मिलते हैं। हैलोजन कैसे? जैसे मान लीजिए हम पीरियड नंबर 2 में जा रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन को हम छोड़ रहे हैं। तो फ्लोरीन देखिए क्या है? हैलोजन है, तो ये भी क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इनके क्या होते हैं? डिक्रीज होते जाते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर। कंफर्म? ये मीनिंग। और ग्रुप में यदि हम चलें, डाउन द ग्रुप यदि हम जाएंगे तब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ रहा है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें भी क्या होते हैं? साइज रेगुलरली इंक्रीज होते जाते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो उसकी ज्यादा होगी जिसका साइज सबसे छोटा होगा। यानी पूरे पीरियोडिक टेबल में चले तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? तो वो फ्लोरीन है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज इन सबसे कैसा है? स्मॉलर है। तो मोस्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन, एंड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू इज 4.0 होती है फ्लोरीन की वैल्यू अकॉर्डिंग टू पाउलिंग स्केल। एक स्केल भी होती है पाउलिंग स्केल, इस बेसिस पर फ्लोरीन की वैल्यू आती है 4.0। एंड सेकंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज ऑक्सीजन, वैल्यू इज 3.5 अकॉर्डिंग टू पाउलिंग स्केल। पाउलिंग ने एक स्केल लिए, उस बेसिस पर ये वैल्यूज है। तो इस टाइप से थी हमारी ये सारी प्रॉपर्टीज जो हमने ट्रेंड देखा था इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। थैंक यू।